हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास सारणिक जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव हैं 1 x y, द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं 1 x प्लस वाई वाई, तृतीय पंक्ति के अवयव हैं 1 x x प्लस वाई का हमें मान ज्ञात करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, यदि हमारे पास एक 3 गुणा 3 कोटि की सारणिक दे रखी हो और उस सारणिक का प्रसार ज्ञात करना हो तो हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास एक सारणिक दे रखी है जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव हैं x1 y1 z1, द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं x2 y2 z2, तृतीय पंक्ति के अवयव हैं x3 y3 z3 और हमें कहे कि निम्न सारणिक का प्रसार प्रथम पंक्ति के सापेक्ष करें तो प्रसार कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा कि x1 की गुणा में हमारे पास उप सारणिक आएगी जिसके अवयव होंगे y2 z2 y3 z3 माइनस y1 की गुणा में हमारे पास उप सारणिक आएगी जिसके अवयव हमारे पास प्राप्त होंगे प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ के अवयवों को छुपाते हुए अन्य अवयव जो कि हैं y2 z2 x3 z3 प्लस z1 की गुणा में हमारे पास उप सारणिक आएगी जिसके अवयव होंगे x2 y2 x3 y3। तो गुणा कुछ इस प्रकार होगी कि y2 की गुणा z3 से माइनस y3 की गुणा z2 से, x2 की गुणा z3 से माइनस x3 की गुणा z2 से, x2 की गुणा y3 से माइनस x3 की गुणा y2 से। तो हमारे पास सारणिक का प्रसार का मान प्राप्त होगा x1 गुणा y2 z3 माइनस z2 y3 माइनस y1 गुणा x2 z3 माइनस z2 x3 प्लस z1 गुणा हमारे पास आएगा x2 y3 माइनस y2 x3। तो इस प्रकार हम किसी भी सारणिक का प्रसार ज्ञात करते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास एक सारणिक दे रखी है जिसका हमें मान ज्ञात करने को कहा है। तो हम सारणिक का प्रसार प्रथम पंक्ति के सापेक्ष सीधे ही ना कर सर्वप्रथम हम संक्रियाओं की सहायता से अधिक अवयवों को शून्य बनाने का प्रयास करेंगे। तत्पश्चात किसी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष सारणिक का प्रसार कर देंगे और उस पंक्ति या स्तंभ का हम कुछ इस प्रकार चयन करेंगे कि जिस पंक्ति में हमारा सर्वाधिक अवयव शून्य होंगे उसी पंक्ति या स्तंभ का हम चयन करेंगे। तो प्रश्न में हमारे पास निम्न सारणिक दे रखी थी, तो सर्वप्रथम हम संक्रियाओं की सहायता से अधिक अवयवों को शून्य बनाने का प्रयास करते हैं। तो हम प्रथम पंक्ति पर संक्रिया लगाते हैं कि प्रथम पंक्ति माइनस हम कर देते हैं द्वितीय पंक्ति एवं हमने प्रथम पंक्ति पर संक्रिया लगाई एवं साथ ही साथ हम द्वितीय पंक्ति पर संक्रिया लगाते हैं कि द्वितीय पंक्ति पर हम संक्रिया लगाते हैं द्वितीय पंक्ति माइनस तृतीय पंक्ति कर देते हैं। तो चूंकि हमने तृतीय पंक्ति पर कोई संक्रिया नहीं लगाई तो सर्वप्रथम हम तृतीय पंक्ति के अवयव लिख लेते हैं। तो तृतीय पंक्ति के अवयव हमारे पास क्या है, हमारे पास है 1 x और x प्लस वाई। हमने प्रथम पंक्ति पर संक्रिया लगाई है प्रथम पंक्ति माइनस द्वितीय पंक्ति, तो संगत अवयव घटाते हैं तो 1 माइनस 1 शून्य, x माइनस वाई तो माइनस वाई बचेगा और y माइनस वाई करेंगे तो शून्य आएगा। अब द्वितीय पंक्ति माइनस तृतीय पंक्ति के संगत अवयव घटाते हैं तो हमारे पास 1 माइनस 1 शून्य, x प्लस वाई माइनस x करेंगे तो y और y माइनस x माइनस वाई से हमारे पास प्राप्त हो जाएगा माइनस का x। अब हम निम्न सारणी का प्रसार प्रथम पंक्ति के सापेक्ष कर देते हैं तो शून्य की गुणा में लिखेंगे तो कुछ जो भी लिखेंगे वो शून्य ही रहेगा। माइनस वाई की गुणा में हमारे पास उप सारणी आ जाएगी जिसके अवयव होंगे 0 माइनस x 1 और x प्लस माइनस x प्लस वाई और शून्य के गुणा में पुनः हम कुछ भी लिखेंगे तो शून्य ही रहेगा तो हम छोड़ देते हैं। इसकी इससे गुणा करेंगे माइनस इसके इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास गुणा करने पर सारणिक प्राप्त होगी माइनस माइनस हमारा y माइनस और माइनस का चिन्ह प्लस हो जाएगा और हमारे पास गुणा में प्राप्त हो जाएगा x प्लस वाई की गुणा शून्य से करेंगे माइनस 1 की गुणा माइनस x से करेंगे तो माइनस का x हमारे पास हो जाएगा प्लस का x, तो हमारे पास सारणिक का मान प्राप्त हुआ xy। प्रश्न में हमें सारणिक का मान ज्ञात करने को कहा था जो कि हमारे पास प्राप्त हुआ xy। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।